पहले अपना शुभ नाम बता दें। मैं राजेंद्र दीक्षित भाई जी, इस कार्यक्रम का सह संयोजक इस नाते, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राघवन जी हैं, मैं इनका सहयोगी के नाते राजेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है जिसमें दिव्यांगजन हिस्सा ले रहे हैं और इसमें जो 100 घंटे लगातार खेलने का टारगेट रखा गया है, ये अपने आप में अनूठा है। ये विचार मन में कैसे आया? परम श्रद्धेय हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में भी पूर्ण हुआ है। उनकी प्रेरणा लेके हमने कहा कि चूंकि शताब्दी वर्ष उनका पूर्ण हुआ है तो हम उसको भी कुछ कार्यक्रम ऐसा करें जिससे उनको हमारे लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम हो। श्रद्धेय ठाकरे जी ने सदैव यह कहा है कि हम उस वर्ग को, जो वर्ग हमसे कहीं पीछे छूट रहा है, उसको सदैव जीवन के विभिन्न आयामों में बहुत लोग से पीछे छूटते हैं, तो उसको आगे बढ़ाना। हमें ध्यान में आया कि एक दिव्यांग बंधु हमारे हैं जो जीवन के किसी आयाम में हम सबसे पीछे छूटते हैं, तो क्यों ना उनको आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम किया जाए। इस निमित्त हमने लगातार 100 घंटे के इस कार्यक्रम को दिव्यांगों को समर्पित किया। इस नाते इस कार्यक्रम को हम सब ने लिया और आप सबके सहयोग से, परमात्मा की अनुपम कृपा से आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं, जब ये समाचार आपने दिव्यांग जन को दिया जो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके मन में कैसी अनुभूति हुई कि हमें लगातार जब 100 घंटे का ये टारगेट पूरा करना है, क्या जज्बा उनके भीतर था? निसंदेह ये वास्तव में ये जो कार्यक्रम है ये केवल खेल नहीं है, ये दिव्यांग जनों के अंतःकरण को सुदृढ़ करने का एक छोटा सा प्रयास है। उनकी इच्छा शक्ति भी है, उनके अंदर क्षमता भी है, पर उसको जब हम सामाजिक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो निसंदेह उनकी हौसलों में अफजाई होती है, ऐसा उनके व्यक्तित्व में निखार आता है और उसी दृष्टि से उनको अवसर भी मिलते हैं। हमारे माध्यम से हमने कई दिव्यांगों को अनेक स्थानों पर ऐसा कहेंगे उनकी कुशलता की देखते हुए स्थापित करने का जो हम सबका सहयोग रहा है और उसमें हम बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारे दिव्यांग बंधु ने अनेक स्थानों पर अपने आप को स्थापित भी किया है और आज वो वहाँ भरपूर रूप से सक्रिय भी हैं और वहाँ सफल भी हैं। उस निमित्त इन सब कार्यक्रमों के निमित्त ये भी हमारा एक उस पर प्रयोग रहा है, तो वो सफल रहा है। दूसरा, इन सब को देख के जो अन्य बंधु हैं, इनके जो अनेक लोग अन्य हैं, उनको भी लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। इसी निमित्त हमने यहाँ जो चित्र प्रदर्शनी दी है, इसमें सुधा चंद्रन जी हैं जिनका एक पैर नहीं है, उनका चित्र लगाया है। हमारे पैर जो सत्येंद्र सिंह हैं, हमारे इनके हाथ नहीं है और वो बड़े अच्छे तैराक हैं, अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं, पैर नहीं है उनका, वो भी दिव्यांग हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं। उनका चित्र लगाया, उनकी हमने इसलिए उनका जीवन वृत्त लगाया है, उसको पढ़ें और उससे अपने आप को प्रेरणा लें। तो ये मूलतः ये सब उसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रद्धेय ठाकरे जी को समर्पित कार्यक्रम हमारा रहा है और परमात्मा चाहेगा 100 घंटे का ये लगातार कार्यक्रम हमारे इस मन भाव को पूर्ण करने में सहयोगी होगा। क्या आप भोपाल के लोगों से कहना चाहते हैं कि इस मैच को देखने के लिए किस तरह से हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे यहाँ पर? मैं सभी आप आकाशवाणी के माध्यम से समस्त समाज के बंधुओं से आग्रह करता हूँ, आप सपरिवार आइए, हमारे सहभागी बनिए, आइए, देखिए इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनको लगे कि हाँ, समाज हमको पूरा उतना ही जितना अन्य अपन जब क्रिकेट देखने जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उनको उसी प्रकार से हम कहते हैं उनका उत्साहवर्धन करता है, उसी प्रकार का भी उत्साहवर्धन कीजिए। आपकी का ये उत्साहवर्धन ही इस पूरे दिव्यांग समाज के लिए इनकी पूंजी होगा। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, संयोजक दिव्यांग जन खेल महोत्सव 2026। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का ये महोत्सव है, अपने आप में बहुत ही अनूठा है। शायद संभवतः पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसके पीछे परिकल्पना क्या रही आपकी? हमारे सोच यह है कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं, वास्तव में इनमें बहुत तरह की योग्यताएं होती हैं और अगर दूसरे शब्द में इसको परिभाषित किया जाए तो डिफरेंटली एबल, कई तरह योग्यताओं से ये है। अभी एक खिलाड़ी से हमारी चर्चा चल रही थी, उसने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। उसने दिव्यांग का बोला कि ईश्वर आपसे अधिक कार्य करने की अपेक्षा करता है, ईश्वर ने आपको अधिक चुनौतियां दी, उनका सामना करो। ऐसे खिलाड़ी 100 घंटे लगातार यहाँ क्रिकेट खेलने वाले हैं, पूरे देश भर से खिलाड़ी आए हुए हैं और मुझे लगता है यह दुनिया का पहला ऐसा अनूठा कार्यक्रम होगा जिसमें 100 घंटे लगातार दिव्यांग खिलाड़ी खेलने वाले हैं। ये जज्बा जो 100 घंटे लगातार खेलने का है, कितना बुलंद होते हुए देख रहे हैं आप इन दिव्यांग प्लेयर्स में? मुझे ऐसा लगता है बगैर ग्राउंड पर आकर के देखे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जज्बा हिमालय से भी बड़ा है, हिम्मत इतनी बड़ी है कि दुनिया की सारी चुनौती उसके सामने हार जाए। क्या लगता है आपको कि इस तरह के आयोजन से आने वाले समय में और कितने द्वार खुलते हैं इन हमारे खेल प्रेमियों के और विशेष रूप से दिव्यांग भाइयों के?
मुझे लगता है इससे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच मिलता है जो मंच इनको अपने प्रतिभा को और अवसर देने का काम करता है। प्रतिभा इनके अंदर बहुत हैं, आवश्यकता है उस प्रतिभा को मंच देने की, अवसर देने की। तो ये महोत्सव इसी के लिए काम कर रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर के इसको देखा था और बड़ी प्रशंसा की है। सारे खिलाड़ियों से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है और वो भी उनके हौसले को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। राघवेंद्र जी, तकरीबन कितनी टीमों की प्रतिभागिता है और इन टीमों के माध्यम से आपने अभी तक की क्या स्थिति देखी है, किस तरीके से खेल हो रहा है? देखिए, इसमें जितने तरह की दिव्यांगता होती है, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो व्हील चेयर पे चलते हैं, जो आप देखते होंगे कि जो बिल्कुल नहीं चल पाते, ज़मीन पर बैठ करके चलते हैं, औरतों के खिलाड़ी हैं, ऐसे सभी तरह की दिव्यांगता जिनके अंदर है वो खिलाड़ी हैं। और पूरे देश भर से लगभग 650 खिलाड़ी यहाँ करके भाग लेने वाले हैं और इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। क्या संदेश होगा आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सुनने वालों के लिए? मैं आपके माध्यम से, चूँकि एक आप ऐसा माध्यम है जिसमें सभी श्रोता इससे जुड़े होते हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आप इन दिव्यांगों को अवसर दीजिए। प्रतिभा की इनमें कोई कमी नहीं है। आप जैसा टैलेंट चाहते हैं उससे अधिक इनके अंदर टैलेंट है। केवल यह मान के मत बोलना कि दिव्यांग है, ये अक्षम नहीं है, ये सक्षम है। और इसका आपको जीवंत उदाहरण देखना है तो नेहरू नगर के इस ग्राउंड में लगातार 100 घंटे क्रिकेट देखने आइए। उन लम्हों को भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो 100 घंटे पूरा होने के बाद नजर आएंगे यहाँ पर और जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होगा। मुझे लगता है उसकी प्रसन्नता मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रत्येक खिलाड़ी के चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो हर एक क्षण वर्षों के बराबर होता है और हम इसको हर पल जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम नंदिनी शेखावत है। आई एम फ्रॉम उज्जैन, मध्य प्रदेश, और मैं मध्य प्रदेश की टीम से ही खेल रही हूँ। मैं बॉलर और बैटिंग दोनों ही खेल रही हूँ सर। बहुत ही गौरव का पल है जब 100 घंटे का टारगेट एक रिकॉर्ड के तौर पे तब्दील होगा। कैसा लग रहा है आपको इसमें पार्टिसिपेट करते हुए? सर ये बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि इतने सारे जो खिलाड़ी हैं जो बहुत टाइम से ना संघर्ष करते हैं कि हमें इस टाइप का प्लेटफॉर्म मिले तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ बता सकें। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म जिससे सब लोग है ना अपना परफॉर्मेंस भी दिखा सके एज वेल एज अपने फ्यूचर्स को भी इन्हेंस कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। हाल ही में हमने देखा है कि दिव्यांगजन को प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके लिए बहुत पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कितना एक बेहतर अनुभव आपको हो रहा है? यस सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें एक अपना स्टेप लिया है और उन्हीं के ही स्टेप से ना ये बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल रहा है सभी खिलाड़ियों को। क्योंकि पहले ना सब लोग उनको नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे मतलब अपनी सराहना प्रस्तुत की है, उसके वजह से है ना और लोगों की नज़रों में इनके लिए और ना मान सम्मान बढ़ने लगा है और उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है एज वेल एज उन्हें अच्छे कोचेस मिल रहे हैं, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। जी, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रेखा सोलंकी है। रेखा जी, कहाँ से आई हैं? मैं धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कुक्सी से। मध्य प्रदेश की टीम में खेल रही हैं? जी सर, मैं मध्य प्रदेश की टीम से खेल रही हूँ। कितने सालों से क्रिकेट से जुड़ी हैं? मैं 3-4 साल से क्रिकेट से जुड़ी हुई हूँ सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शैलेंद्र सर को, जिन्होंने हमको जोड़ा है और हमारे कोच रहे। हर मतलब मुसीबत में उन्होंने साथ दिया, कैसे खेलना सब कुछ हमको सिखाया है। और उसी के साथ साथ वो हर जगह हमारे क्रिकेट करवा रहे हैं ताकि हम लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले और मतलब लड़कियां अच्छे से अच्छा कर पाए ऐसा। हाँ। आपको किस तरह की दिव्यांगता है? मेरा लोकोमोटर है सर। मतलब मेरा एक पैर पोलियो से ग्रस्त है सर। हाँ, तो उस समय मैं पहला जब मैच खेलने गई थी भोपाल में, मैं घायल हो गई थी सर पहला। हाँ, और कम से कम मुझे 15-20 दिन रेस्ट था, बेड से उतरना ही नहीं था। फिर भी मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा कि आप मत खेलो, उन्होंने कहा खेलो, आगे बढ़ो। हाँ, उसके बावजूद मैं अब यहाँ तो उन्हीं की वजह से हूँ सर। तो आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं क्योंकि आप में एक ऐसा हौसला है जिसके माध्यम से आप अपनी नकारात्मकता को भूलकर सकारात्मक दुनिया में आप काम कर रही हैं। जी सर। और मैं इस खेल में जुड़ने का मेन कारण ये है सर कि जो दिव्यांग पीछे हटते थे उनको मैं चाह रही हूँ कि आगे आए, किसी से शर्म ना रखे, ताकि उनको भी तो लोग देखें कि नहीं ये भी कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों से भी अच्छा ये करते हैं सर। मुझे इन पे बहुत प्राउड है सर।
सर। हाँ आप कैसा लग रहा है जब 100 घंटे का लक्ष्य पूरा करने के लिए आप लोग उतरे हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 100 घंटे के लिए हमारा मतलब नाम आया यहाँ पे और खेलने का मौका मिला है और लगातार खेलने से हम लोगों को भी मतलब बहुत अच्छा वो फील हो रहा है कि हम चलो भाई ये तो कर सकते हैं, ताकि हम लोग दुनिया को तो ये बता सके कि हम 100 घंटे का भी खेल सकते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सर। आप बैठिए। मेरा नाम ललित पाठक है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश व्हील चेयर क्रिकेट टीम और विमेंस टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ और व्हील चेयर क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ। आप दृष्टिबाधित हैं? नहीं, मैं अस्थिबाधित हूँ। 2012 में एक रेल दुर्घटना में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। मैं प्रोस्थेटिक लेग्स की मदद से चलता हूँ। तो जब इस तरह के हादसे हमारे साथ होते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ निराशा आ जाती है, आंखों के सामने अंधकार आ जाता है। तो आपने इन परिस्थितियों से किस तरीके से जूझते हुए आप इस मुकाम पर पहुंचे? लाइफ तो ज़रूर स्टॉप जैसे लगती है, एक पॉज टाइप का आ जाता है, लेकिन कुछ करीबी लोगों ने हतोत्साहित भी किया और साथ में फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे क्योंकि एक घर में बाद में जन्मजात विकलांगता ना होने के बाद में अगर विकलांगता आती है तो घर वाले बहुत हताश हो जाते हैं। तो उन चीज़ों में मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। मैं विवाहित भी था और शादी के बाद मेरा ये एक्सीडेंट हुआ और आज के समय में मेरे 2 बच्चे हैं। तो अब आपने अपनी पूरी जिंदगी को एक ट्रैक पे ला दिया है। जी, बिल्कुल। और चूँकि क्रिकेट का जुनून शुरू से था तो हैंडीकैप होने के बाद भी उसको मैंने ख़त्म नहीं किया। अब तक कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं आप? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूँ, तो करीब 12 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल चुका हूँ और 30 के करीब मैं नेशनल टूर्नामेंट्स भी खेल चुका हूँ। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव ये जो हो रहा है अपने आप में कितना खास है आपके लिए? एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे और उस मंच पे अपना नाम विकसित करना और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक नाम जाना, एक अपने आप में एक अलग अस्तित्व की और नया एक इतिहास का पर्याय है कि दिव्यांगों को क्रिकेट के क्षेत्र में भी एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। तो इस क्षेत्र में जो हमारे प्रबंधक हैं और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शुभारंभ अवसर पर आप सभी को आशीर्वचन भी कहे हैं और आप लोगों को बहुत सारा हौसला अफजाई भी उन्होंने की है। तो क्या कहेंगे उस दिन के बारे में? दिव्यांगों के किसी प्रोग्राम में सीएम का आना, किसी भी सीएम का हस्तक्षेप होना बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में क्या नाम है, दिव्यांगों को अब हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और लगन चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आप 100 घंटे का पूरा जो रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जी बिल्कुल। मैं ये मध्य प्रदेश का जो कदम उठा है 100 घंटे का, उसमें हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे 100 कदम पूरा करना चाहते हैं। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जी धन्यवाद आपका।